Jyotsna and you're watching Maths Infinity channel. Those who don't know me, I'm going to give the quick introduction of mine. I'm Jyotsna Sharda and I have lots of experience. I have mentored lots of lakhs of the kids and thousands of the board toppers. And for me, maths is just a love. If you love maths, maths will love you. Okay, आज हम क्या करने वाले हैं जरा उसका एक बार quick recap ले लेते कि क्या करना है हमने. We are going to do RDRS questions on your demand. बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे मैम RDRS करवा दो, लेकिन किस टॉपिक का कराओ. सो व्हाट आई एम प्लानिंग, आई एम टेकिंग वन टॉपिक, मतलब हर एक चैप्टर में से जितने टॉपिक्स निकलते हैं एक एक करके सभी टॉपिक पकड़ेंगे और उसके ऊपर RDRS के क्वेश्चंस करेंगे. Along with that, I'm going to do assertion reasoning based questions, जिसके बारे में बच्चों को शायद पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चंस होते क्या हैं. And if you want to do all these things, please wait till end. चलिए बच्चा पार्टी. So I just want to now give you a very easy yes puzzle. आपको पता है कि मैं कोई क्लास शुरू नहीं करती पजल के बिना. तो दिस इज अ पजल फॉर यू एंड यू नीड टू टेल मी हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, 7, 8, 9 और 10, और इसका आंसर आप मुझे एंड में देना. And I am also going to give you answer to this question at the end and we will check whether you are correct or not. ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं. So here we go. सबसे पहले लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि लाइक अगर आप जितने भी दोगे, दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू गिव मोर एंड मोर इंटरेक्टिव वीडियोस लाइक दिस. एंड ऑल्सो इफ यू रियली लाइक द क्लास, प्लीज शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. एंड ऑल्सो शेयर करने से और बच्चे भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, बिकॉज इट्स रियली वेरी यूजफुल. और सब्सक्राइब क्यों करना है? सब्सक्राइब इसलिए करना है सो दैट इफ यू वांट मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. सो प्लीज सब्सक्राइब इट. चलिए, so what we are going to do today, we are going to do today RDRS questions and also assertion and reasoning based question on it. तो हम exponents के ऊपर ये सारा करेंगे till end. So wait for me. और सबसे पहले I am going to ask you some beautiful questions from your life. अच्छा, ऐसा कभी होता है आपके साथ कि इन द ऑनलाइन टीचिंग योर टीचर्स, स्कूल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास यू फील समथिंग ड्रॉजी, आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है और कई बार तो आप सो भी जाते हो. डज इट हैपन्स? ये उन्हीं टीचर्स के साथ जो वो क्लास में पढ़ाते थे. यू फील लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड यू आर you feel more interactive and all these things, but in the online teaching you can't see the teacher face as a much and their expressions and other students also, so you don't have the motivation. आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता क्लास में यार कि मैं आंसर दूं, अच्छा मैं इसका आंसर दूंगी. So something like that, you don't feel like that. The competitive जो spirit होती है वो क्लास से कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है, right? And also, have you ever have this thing in your mind कि आपके दिमाग में कोई डाउट आया, आपके टीचर पढ़ा रहे और डाउट आपके मन में आ गया, और डाउट आपने टीचर से पूछना था लेकिन आपने वहां पे डिस्टर्ब नहीं किया, एंड में जाते डाउट हो गया खत्म. ठीक है, और कई बार तो सॉल्व हो जाता है, कई बार आप भूल जाते हो. दिस ऑल्सो हैपन. और वो कब पैदा होता है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो. तो अगर आपके साथ ये सब चीजें होती हैं क्लास में, प्लस वन थिंग, ठीक है, क्या आपने कभी अपने टीचर को मार्क्स दिए हैं? एट वेदांतु हम हर क्लास के बाद अपने टीचर्स को कुछ मार्क्स देते हैं बेस्ड ऑन देयर टीचिंग स्किल्स या बेस्ड ऑन आपको कितना समझ में आया है, एंड ऑल्सो सम कमेंट्स. इफ यू वांट योर टीचर टू रीड दोज कमेंट्स एंड कम विद दैट, तो आप उनको कमेंट्स भी दे सकते हो. तो इतना कुछ अगर आपको चाहिए, दैट इज डाउट्स, अगर आपके क्लास में सारे सॉल्व हो जाए, अगर आपको क्लास पैथेटिक ना लगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे, कंपिटिटिव स्पिरिट हो, मतलब आपको लगे कि वाओ मुझको ही आंसर देना है, आई शुड बी द टॉप ऑफ द क्लास, कुछ ऐसा जज्बा हो, एंड ऑल्सो यू कैन रेट योर टीचर एट द लास्ट. सो इतनी सारी चीजें अगर आपको चाहिए इन अ क्लास, so you should come to Vedantu. I'm going to show you Vedantu classes. जल्दी से देखते हैं कि वेदांतु जी जो क्लासेस होती हैं वो कैसी होती हैं. Just see my one of the class. Why I'm showing you. ये निकिता मैम है. She is not a रुक जाओ मैं छोटी हो जाती हूँ. So this is a निकिता मैम. This is not a student. She is a teacher. अब ये किस लिए है क्लास में? कई बार क्या होता है क्लास में बच्चों को आता है डाउट. अब मैं तो फ्लो में चल रही हूँ, मैं बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देती, मैं कहती मुझे क्वेश्चन खत्म करने दो, देन आई एम गोइंग टू आस्क. तो बीच में डाउट आ गया, क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? सो निकिता मैम क्या करती हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती हैं, बच्चों के सारे डाउट्स वो टाइप करके मैडम को भेज देते हैं, और मैम फटाफट से उसका आंसर देके बच्चों का डाउट उसी वक्त सॉल्व कर देती है. एंड ऑल्सो आवर क्लासेस आर नॉट पैथेटिक, बिकॉज हमारी क्लास में होते हैं धूम धड़ाके. ओके, आई विल शो यू.
So this is how our classes started, and also in the beginning and the end, and सब कुछ हम खूब मौज मस्ती करते हैं. Okay, I'm also going to tell you something. This class, our classes are also very attractive. ये एक वेब प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसे ही नहीं है कि भाई हम जूम पे क्लासेस लेते हैं. दिस इज अ वेब प्लेटफॉर्म. इसके थ्रू जो क्लासेस होती हैं, दे आर मोस्ट इंटरेक्टिव. यू कैन सी, आई एम जस्ट टेलिंग द किड्स कि भैया ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो. फॉर दैट आई जस्ट गिव देन एग्जाम्पल. जस्ट दे ध्यान से देखिए. दिस इज हाउ द वेब प्लेटफॉर्म इज. तो क्लास के अंदर जब आप ऐसे बच्चों को दिखाते हो तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि चीजें हैं क्या. एंड किड्स रियली अप्रिशिएट दिस थिंग. से ये ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा पंगा है. गूगल क्लासरूम या जूम क्लासरूम में आपको ये सब चीजें नहीं दिखा पाते हो. बट हियर वी हैव फ्रेम्ड. हमने ऐसा अपना बनाया हुआ है क्लास कि हम ये सारी चीजें बच्चों को दिखा सकते हैं. राइट. तो चलिए, सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एल्स ऑल्सो. देखो यहाँ पे एक बच्चा है, ही इज आस्किंग मी समथिंग एंड आई एम जस्ट गिविंग आंसर टू इट. सो दिस इज हाउ आवर क्लास. सो दिस इज हाउ एक और बच्ची दिखाती हूँ. सेम 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 क्लासरूम है मेरा. आप देख सकते हैं मैं ट्राइंगल से पढ़ा रही हूँ एंड इट इज 9th क्लास. So this is how the class work. And also, we have a quizzes also. हमारी जितनी भी classes होती हैं ना, वो quiz से भरी हुई होती हैं. We have a concept quizzes. तो इसलिए जो MCQs का फंडा ना वो पहले से हमारी क्लास के अंदर है. We have already understood. MCQs are very important. So this is the fastest finger list we got. अब क्लास में क्या होता है, मतलब बच्चों में अंदर कॉम्पिटिटिव होता है कि यार मुझको फर्स्ट जाना है, मेरे को सबसे पहले आंसर देना है. तो इस तरह से बच्चे आंसर देते हैं, और गलत है या ठीक है. डार्क कलर्स वाले ठीक है, व्हाइट कलर्स वाले गलत हैं. तो क्लास जस्ट गोज ऑन लाइक दिस एंड किड्स आर गेटिंग स्टार्स आल्सो. यू कैन सी. So this is how you are getting all these charts and stickers. Also, we have this leaderboard also, and we show it at the end. बिल्कुल एंड में हम इस लीडर बोर्ड को दिखाते हैं, जस्ट टू टेल किड्स कि बच्चा how you have performed in the whole class. So that is how the teacher is taking all the names. And the last but not the least, जितने भी डाउट्स आते हैं ना हमारी क्लास में पूरे सॉल्व हो जाते हैं. जैसे इस क्लास में 61 डाउट्स आए, 61 डाउट ही मैंने सारे सॉल्व कर दिए. एंड ऑल्सो जो 5% बच गए हैं, 5% जो बच गए हैं दैट आर ब्रॉडकास्ट किए हैं. ब्रॉडकास्ट का मतलब मैंने बच्चों को दिखा दिखा के डाउट सॉल्व किए. सो दैट इज हाउ द क्लासेस वर्क्स. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट द फीडबैक, राइट. जरा देखिए हमारा फीडबैक कैसे आता है. ये मेरा फीडबैक है इसी क्लास का. दिस इज 99 किड्स थे मेरे क्लास में, 24 सिर्फ फीडबैक दिया उन्होंने. अदरवाइज अदर्स ने नहीं सोचा कि हमको फीडबैक देना चाहिए. 4.91 फीडबैक है आउट ऑफ द 5. सी द होल रिपोर्ट. मेरे को ऐसी रिपोर्ट मिलती है जैसे कि संचालिका ने लिखा है कि मैडम आपने मुझे अनक्या में छोड़ दिया और मैं वेट ही करती रही. मतलब कुछ ऐसे. वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक यू टॉक ओवर हेयर. बेस्ट सेशन है, इट इज द बेस्ट क्लास आई एवर हैड, you are just incredible. So the words like this. So that is how our classes work. This is just a glimpse of the class. Actual classes are also so better. तो मतलब इतना अगर आपको इंटरेक्टिव क्लास चाहिए तो व्हाई नॉट कम टू द वेदांतु. क्योंकि वेदांतु पे आओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कम टू वेदांतु. तो देखो मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिखाती हूँ, आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा. यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे आ जाता है शो मोर. ठीक है, ये नीचे आ जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. यू विल गेट एवरीथिंग. वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस के बारे में जानना है, एनसीईआरटी एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिलते हैं. नोट्स भी मिलते हैं क्लास के. ये रहे, इसको मतलब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको विंडो खुलेगा, सीधा आपको लेके जाएगा एडमिशन प्रोसेस के अंदर. यू डोंट हैव टू सर्च इट ऑन द वेबसाइट. आपको हर वीडियो के नीचे मिलेगा. यहाँ पे 9th क्लास है. वी प्रिपेयर द 9th क्लास फॉर द सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड,
ICSE जो मैं आपको वीडियोस दिखा रही थी अपनी क्लास की, दैट वाज ऑफ द ICSE बोर्ड। एंड ऑल्सो हमारे पास फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं। ये फाउंडेशन 2 इयर्स कोर्सेज होते हैं उन बच्चों के लिए जो जेई नीट या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी करते हैं। एंड ऑल्सो वी प्रिपेयर द किड्स फॉर द KVVIP, वी ऑल्सो प्रिपेयर किड्स फॉर द NDA एग्जाम्स, वैदिक मैथ्स, और इफ यू वांट इफ यू वांट आपने दूसरी स्किल्स आप अपनी अच्छी करना चाहते हो, जैसे कि defense, public speaking, and also there are a lot of other skills also besides the classroom, maths या science या social या English, इन सब सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपकी बाकी की स्किल्स भी होंगी। चेस सीखना चाहते हो, ठीक है, तो जितनी भी स्किल्स हैं XYZ वो आप यहाँ पे आके इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। एंड ऑल्सो वी हैव अ योगा क्लासेस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फ्री। इन द मॉर्निंग 6 o'clock वी हैव आचार्य मित्रा दादाजी, जिसको हम बोलते हैं दादा, मतलब वो हमको योगा क्लासेस देते हैं। दैट इज ऑल्सो जूम लिंक एंड इट इज ऑलमोस्ट फ्री टू ऑल किड्स, सबको फ्री है, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। CBSE में जाओगे, यहाँ पे आपको इतना कुछ मिल रहा है जस्ट इन दिस प्राइस। दिस इज अ लाइट, यू कैन हैव अ क्लासिक ऑल्सो ऑन दिस प्राइस, यू कैन हैव अ प्लस ऑल्सो ऑन दिस प्राइस, एंड दिस प्राइसेस आर वेरी लेस। मतलब जितनी आपकी क्लासेस आपको मिल रही हैं, अगर आप उन इनफाइनाइट क्लासेस को इससे डिवाइड करोगे, यू विल गेट इटली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो प्राइस। अगर आपको लग रहा है कि पैसा बहुत ज्यादा है, योर पेरेंट्स डोंट हैव दिस मच पॉकेट, डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो गिव EMI। तो आप EMI पे भी यहाँ पे आ सकते हो। एंड ऑल्सो EMI पे आपको 2250 देने पड़ेंगे। एंड 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 अगर आप ये चाहते हो कि आपको सिर्फ 1 महीना आके देखना है कि जो जो मैम बोल रही हैं क्या वो सच है कि झूठ, तो डेफिनेटली यू कैन कम, ट्राई फॉर द 1 month, राइट। एंड JSPRO कूपन कोड बच्चा पार्टी, ये कूपन मत भूलिएगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने कूपन लगाया तो आप 10% ऑफ मिलेगा, बिल्कुल जोमेटो की तरह। तो हम हर एडमिशन पे कूपन देते हैं, वी हैव अ कूपन कोड बट इट वेरीज। आज ये 10% दे रहा, कल 5 भी दे सकता है। एंड ऑल्सो ये जो प्राइसेस लेके दीज आर ऑल्सो नॉट परमानेंट, इट माइट बी हैपन ये थोड़ा आगे जाके बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे टर्म 1 पास आएगा, किड्स का ज्यादा इंटेंशन होगा, चलो ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट, हमको सारी क्लासेस मिल जाएंगी देखने के लिए। तो उस चीज के लिए बेटा, तो आप प्लीज इसका एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए इफ यू वांट, क्योंकि प्राइसेस आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, राइट। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि हमारी जो क्लासेस होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती हैं। मतलब कंटेंट तो इंग्लिश में होता है, लेकिन वार्तालाप जैसे मैं कर रही हूँ हिंदी मीडियम में, या फिर यू विल गेट अ टीचर्स हु वार्तालाप ओनली इन द इंग्लिश, तो आपको दोनों मीडियम्स में क्लासेस मिल जाती हैं। this is also you get, and also our all lectures are recorded, सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं। आप देख सकते हो ये लेक्चर रिकॉर्डेड थे जो भी मैं आपको दिखा रही थी। जैसे कि मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं अपने लेक्चर्स दिखाती हूँ, दिस इज माय डैशबोर्ड, ठीक है, माय सेशंस के अंदर जाएंगे, अपकमिंग, पास्ट, पास्ट में जाओ, ये सब रिकॉर्डेड है, रीप्ले एंड नोट्स ऑल्सो, यू विल गेट नोट्स ऑल्सो, खोलो आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरी क्लास के। तो ये मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, देखिए, सो दिस इज द नोट्स, जो जो मैंने क्लास में लिखा सब कुछ इसके अंदर है। तो मतलब अगर आपने क्लास मिस कर दी, देन ऑल्सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट दैट। एक और चीज बताऊं, काफी इंटरेस्टिंग है। वो चीज क्या है कि मान लीजिए आपने क्लास मिस कर दिया, अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इतना ही मजा आता तो आप यूट्यूब पे क्लास से लगा लेते। वाई हियर, क्योंकि इसमें इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर लगाने का मजा ही कुछ और है। हाउ, दिस रीप्ले, आई जस्ट ओपन द रीप्ले, द सेम वन जिसकी मैंने वीडियोस दिखा रही हूँ, ये कल रात का ही क्लास है 9 बजे का, ऑल्टरनेटिव रीप्ले। इसके अंदर जाओगे तो आप दोबारा से सारे क्विजेस और लीडर बोर्ड पे दोबारा जा सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, यू कैन प्ले ऑल द यू जितने भी क्विजेस होते हैं, जितने भी रिडल्स होते हैं, सबको दोबारा से प्ले कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्लिक द ABCD एंड यू कैन ऑल्सो कम ऑन द लीडर बोर्ड, सो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी ओनली 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 एट वेदांतु। एंड वन थिंग लास्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू, लास्ट है कि बेटा आपको यहाँ पे वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी मिलता है। वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, हम आपकी गारंटी ले रहे हैं कि आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा, बस आपको 75% ऑफ क्लासेस लगानी है। गारंटी कैसे ले रहे हैं, गारंटी कैसे लेता है कोई, गारंटी कोई ऐसे लेता है ना कि भैया अगर कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जब ट्यूशंस पढ़ाते हैं, जो होम घर में ट्यूशंस पढ़ाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भैया हाँ जी पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो ये लो पैसे और निकलो। तो वैसे ही हम कहते हैं कि हमें पूरा गारंटी है कि हम आपको अच्छे अच्छे करेंगे और आपका बढ़िया बढ़िया इंप्रूवमेंट होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और अगर नहीं ला सके आपके पूरे पैसे वापस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट। चलिए अब हम क्लास में चलते हैं और जल्दी से RDRS के
नजर मारते हैं। सो आज हम क्या कराने वाले हैं, एंड आई एम ऑलवेज ऑन द वेदांतु बच्चा, डोंट थिंक कि मैं आपको पुश कर रही हूँ टू टेक दैट एडमिशन, नो। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि ऐसा वेदांतु प्लेटफॉर्म है, सो दैट आपको बाद में ना लगे मैडम ने बताया नहीं। और कुछ बच्चे शायद एडमिशन लेना चाहते हो, आई डोंट वांट टू गेट यू बोर्ड, आई जस्ट वांट टू टेल अदर किड्स कि यार अगर तुमको लेना है तो वेदांतु में ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक, चलिए। सो व्हाट आई वाज डूइंग, या आरडीआरएस। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ आरडीआरएस से। मैं आज 3-4 कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जस्ट फॉर द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स कुछ बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे उसको सॉल्विंग कैसे करते हैं। एट द लास्ट वी आर डूइंग असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। इफ यू रियली लाइक दिस क्लास, अगर आपको पसंद आई ये क्लास, प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए, सो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव ऑन द असर्शन रीजनिंग बेस्ड। देख रहे सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। और ये आरडीआरएस का ही प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसमें जो 1 अपॉन काफी बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी हुई हैं, इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? ओके, आई विल टेल यू समथिंग। हाँ देखो, मैं एक काम करूंगी, एक चीज को सॉल्व करती हूँ। आई थिंक आप अगली और उससे अगली खुद ही सॉल्व कर लोगे, इट विल सेव यू आवर टाइम ऑल्सो। तो देखो, ये जो 1 अपॉन, मेरे को ना कभी भी एक्सपोनेंट्स में नेगेटिव जो होते हैं वो पसंद नहीं आते, मतलब नेगेटिव पार्ट्स पसंद नहीं आते। एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पर बी इंटू एक्स रेज टू पर माइनस है, मैंने इसको तोड़ दिया। कैसे? अगर ये लिखा होता बी प्लस ए, आप इसको तोड़ सकते थे एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। हाउ? इसको तोड़ कैसे सकते थे? क्योंकि पार्ट्स ऐड हो रही हैं। अगर मैं यहां से यहां जा सकती हूँ तो बेटा यहां से यहां भी जा सकती हूँ। देखो, एक तो होते हैं बच्चे, यू नो जो जैसे पढ़ाया बस वही किया, रात का दिन, लेकिन दिन का रात नहीं सोचते। यार अगर आप स्टड हो ना, अगर आप ग्रेट किड्स हो, तो आपको इसका उल्टा भी सोचना है। एक्स रेस टू पर ए इंटू एक्स रेस टू पर बी, हम कहते हैं कि भैया इसका बेस सेम है, पार्ट्स को ऐड कर दो। तो अगर पार्ट्स एडिड होंगी तो हम इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो इसको अलग अलग कर दिया। आगे देखो, प्लस एक्स रेज टू पावर सी इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस है। नाउ एक दूसरी प्रॉपर्टी मैंने लगाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके किसी नंबर का पार नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस जो होता है ना, बेस जैसे कि यहाँ पे एक्स है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। जब उसका रेसिप्रोकल करोगे, पावर्स अपने आप ही पॉजिटिव हो जाती है। तो दिस इज द वे टू डू थिंग्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/x टू पावर है। तो देखो अब इसमें क्या चेंज आने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स रेज टू पर बी अपॉन एक्स रेज टू पर ए प्लस एक्स रेज टू पर सी अपॉन एक्स रेज टू पर ए। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने जो नेगेटिव थी उसको नीचे ले जाके नीचे रेसिप्रोकल कर दिया और उसके पार्ट्स को पॉजिटिव कर दिया, राइट? अच्छा, अब मैं एक सिंपल सा फंडा समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं आपको बोलूं 3/2 का रेसिप्रोकल कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? बताओ। 1/3/2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2/3। 3/2 का रेसिप्रोकल तो 2/3 होता है ना, और रेसिप्रोकल तो 1 करके ही किया जाता है। जैसे 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/3। तो वैसे 3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/3/2। अदरवाइज ऑल्सो आई नो दैट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होता है, उलट। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, करेक्ट? तो इस चीज को मैं अभी यूज करने वाली हूँ, कैसे वो मैं अभी बताती हूँ आपको। सो 1 सबसे पहले तो मैं नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, एलसीएम ले लूंगी इसका। यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर ए, न्यूमिनेटर में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देख रहे हो 1/समथिंग रेसिप्रोकल लेने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस इज हाउ वी आर टेकिंग रेसिप्रोकल। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रब कर देती हूँ और आपको यहाँ पे अब बाकी का क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें एक चीज समझ में आ गई, बाकी भी हम ऐसे ही कर लेंगे इन द सेम वे। सो लेट्स राइट इट डाउन। सो दिस इज एक्स रेज टू पर ए अपॉन एक्स रेज टू पर ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखो, अगर सिमेट्रिकल देखें, एक्स रेज टू पर जो माइनस ए था ना, यही ऊपर न्यूमिनेटर में आया है। यहाँ पे क्या है? एक्स रेज टू पर बी, तो यही न्यूमिनेटर में आएगा और नीचे आ जाएगा एक्स रेज टू पर ए बी सी सब कुछ। यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू पर सी एंड हियर ऑल्सो बी सी सब कुछ। डिनोमिनेटर देखो बिल्कुल सेम आ गया, तो डिनोमिनेटर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इज सेम। और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? यही। आई थिंक यू कैन सी, कट के हमारे पास आ जाता है 1। तो देखो कितनी भयंकर दिखने वाला क्वेश्चन, कितना इजी था।
ऑलवेज टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि भैया किसी चीज से डरना नहीं है। सबसे पहले वर्स्ट सोचा करो, जब डर लगे ना तो वर्स्ट सोचो, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो कौन सी बड़ी बात है, आगे भी तो गलती हो रहे थे, तो व्हाई नॉट टू ट्राई, क्या पता हम आधा ठीक कर दे और फिर बाद में आपका आंसर देख के बता दे ओ यार मैं ठीक सोच रहा था या ठीक सोच रही थी, कर ही लेता, है ना। तो आप ट्राई करना मत छोड़ा करो, ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई। चलिए आगे चलते हैं, ये प्रश्न तो निपट गया हमारा। सो लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सब कुछ 5 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। देखिए जरा ये क्या है, 25 रेज टू पर x इंटू 25 रेज टू पर -1, 5 रेज टू पर 2x इंटू 5 रेज टू पर -1 -100। दिस इज इक्वल्स टू 25 को मैं लिख सकती हूँ 5, इसको एक काम करते हैं, इसको 25 ना लिख के 5 स्क्वायर लिख देते हैं। चलो हाँ, इसको मैं लिख रही हूँ, मैं सबको 5 में चेंज करना चाहती हूँ, तो लेट्स चेंज इट। It's 5 raised to power 2 raised to power x into 1 by 25 minus 5 raised to power 2x, sorry, equal to 1 by 5 minus फिर से आ गया हमारे पास 100 चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो आई थिंक यू कैन सी ये 5 raised to power 2x और ये 5 raised to power 2x सेम है। मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये भी चीज सेम है और ये भी चीज सेम है, बिल्कुल। तो ऐसे करते हैं, इनको एक जगह पे ले आते हैं और ये 100 को पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, थोड़ा मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि क्या कर सकती हूँ मैं। मेरा मन कह रहा है कि एक काम करो, ये जो नेगेटिव चीज है ना इसको उधर ले जाओ, पॉजिटिव कर दो, और इस चीज को 5 रेज टू पावर 2x अपॉन 5 माइनस इसको इधर ले आओ। तो मैंने ऐसा सोच के कुछ ऐसे कर दिया। 100 इज इक्वल टू, अब इसका क्या करें, एलसीएम ले ले क्या। सबसे पहले मेरा मन कर रहा है 5 रेज टू पावर 2x को बाहर ही निकाल लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 बाई 25 और इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो इट इज 100 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2x, इसको सॉल्व किया, मेरे पास एलसीएम आ गया 25, 5 is 25, 5 माइनस 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया, 100 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2x इंटू 4 अपॉन 25। ओ, काफी चीज संभल गई है, काफी इजी हो गई है। चलो और करते हैं। अगर ध्यान से देखें, मुझको निकालना क्या है, x, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड x, तो मतलब ये चीज अननोन है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ये तो हो ही जानी चाहिए। आइए करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2x। ठीक, देखो देखो ध्यान से, काफी प्यारी चीज बन रही है, 4 25 100, ओके। ये कितना आ गया, 625, या मैं लिख सकती हूँ इट इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम है। दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2x। आउच, हो गया, खत्म, नथिंग टू डू यार। देखो बेसिस सेम है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉ और वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेसिस सेम हो, चीजें इक्वल हो, तो पार्ट्स को क्या कर सकते हैं हम, इक्वेट। पार्ट्स को इक्वेट किया, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, x आ गया 2, यपी। सो देखा कितना मुश्किल लगने वाला क्वेश्चन कितने इजी होते हैं। तो बेटा अपने ऊपर रखो थोड़ा सा भरोसा, हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, और बस लगा दो, कोशिश करो, ट्राई टू वर्क हार्ड, निकालो यार, थोड़ी 2 लाइनें सही हो जाएंगी, 3 लाइनें सही हो जाएंगी, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। लेकिन डर किसी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं देता। अगर आप डरते ही रहे, ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा, ओ माय गॉड, तब तब कुछ होने ही नहीं वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। हाँ, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको सच में इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि सच में एक्सपोनेंट्स इतने भी बुरे नहीं है, यू कैन डू इट, सो गिव मी अ लाइक बटन, छट से लाइक बटन दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना जरा उसको भी देखते हैं। है ये वैसे एक्सपोनेंट का क्वेश्चन, लेकिन ये रैशनलाइजेशन भी मिक्स है इसमें। दिस इज x इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस एंड यू नीड टू फाइंड आउट x माइनस 1 बाय x। पहले तो ये निकालना है, रेज़ टू पावर 3 तो अपन कर लेंगे, मतलब इसको बाद में देखते हैं, पहले ये सॉल्व करना है। यहां से हमारे पास एक चीज आती है कि भैया
को निकालो पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करो। दिमाग तो यही कहता है ना, x पता है, 1/x निकालो, सब्ट्रैक्ट कर डालो। बात तो सही है। चलिए करते हैं, लेट्स डू इट। लेट्स फाइंड आउट 1/x, दिस इज 1/1 माइनस √2। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 + √2 अपॉन 1 + √2। हाँ, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया a + b × a - b, so this is equal to a² minus b²। aha, so what we are getting, 1 + √2 divided by 1 - 2, यानी कि 1 + √2 divided by -1, यानी कि -1 माइनस √2। तो ये न्यूमिनेटर में माइनस आ जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई हमारे पास ये आ गया। अब द थिंग इज वी नीड टू फाइंड x - 1/x। कैसे निकालेंगे, देखो भाई x कितना है, 1 - √2 माइनस ये कितना है, -1 - √2। लेट्स ओपन इट, 1 - √2 माइनस, नो एवरीथिंग इज प्लस, क्योंकि अंदर नेगेटिव, अब यहाँ पे प्लस है। ओ ये कट गया, कितना खूबसूरत आंसर है 2। सुंदर है कि नहीं है, 1 - √2 कितना गंदा दिख रहा था, और इसका हमने निकालना है होल क्यूब। बताओ ये कौन नहीं निकाल सकता, कौन बता दे कि ये मुश्किल है यार 2 का क्यूब निकालना। सो इट्स एक्चुअली वेरी इजी। टफ कहाँ है, यहां तुमने टफ बना रखा है देख देख के। इट्स नॉट टफ, इट्स इजी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो लेट्स। दिस इज ऑल्सो, दिस इज एन RS, ये RS में क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है बहुत गंदा, और मैं तुमको सिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को यूं झटपट। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। 2⁻x is equal to 3⁻y is equal to 6⁻−z। तो ये तीनों सेम है, इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो मतलब इन तीनों की कोई वैल्यू होगी जो सेम होगी। इट कैन बी द के, आई डोंट नो, इट कैन बी इक्वल ना। जब ये तीनों बराबर है तो किसी एक चीज के तो इक्वल होंगे, और हम मान लेते वो के है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, 2⁻x is equal to, या that is equals to k। इसी तरह से 3⁻y is also equal to k, 6⁻−z is also equals to k। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। आई थिंक यू नो समथिंग, मैं जो अभी बताने वाली हूँ उसके बारे में देखो जरा। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, दैट इज 2 is equal to k⁻1/x। जब पार को उधर लेके जाओ तो वो 1 में हो जाती है। इट जस्ट लाइक दैट कि मैं लिख रही हूँ कि 2 सॉरी, इफ यू आर राइटिंग 2⁻½ is equal to k, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मुझे निकालना हो, या ऐसे करते हैं इधर हाफ रख देते हैं और मुझे निकालना है कि k क्या है, तो आप क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/2 उधर जाके कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा k, सो यू विल गेट 4 is equal to k। गॉट इट। आप ऐसा करते हो, जब आपके पास ये आ जाएगा तो आप कहते हो यार स्केयरिंग करके k निकाल लो। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, तो इस हाफ को उधर ले जाते हो, वो 2 हो जाता है। सो द सेम थिंग वी आर डूइंग, ये जो इसकी पार है हम उस साइड लेंगे, 1/k हो गई। यहाँ पे देखते कितना हुआ, 3 is equal to k⁻1/y एंड 6 is equals to k⁻−1/z। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने डील कैसे करना है। देखो, आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग, तो इसको तो हम कर देते हैं, ठीक है, और मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। अच्छा, इसके बाद आपने एक बहुत बड़ा स्टेप करना है। वो क्या करना है, आपको इन तीनों के बीच में, नॉट तीसरी, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप निकालना है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी, एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इजी। ज्यादातर ये रिलेशनशिप निकालना काफी इजी होता है। मतलब 2 × 3 is equal to 6, सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल डालो। सो k⁻1/x, यहाँ पे k⁻1/y, और यहाँ पे k⁻−1/z। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, k⁻1/x + 1/y is equal to k⁻−1/z। नाउ वंस अगेन बेसिस आर सेम, सो पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल, यानी कि 1/x + 1/y is equal to -1/z, यानी कि 1/x + 1/y + 1/z is equal to 1, and this is an answer। ठीक है, मजा आया। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व थिंग्स, इट्स सो इजी। तो है ही नहीं कुछ, मतलब आपको यूं ही लगता है ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आ गया, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो 0 रह गया। सो वेरी 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 इजी। चलिए
अब हम क्या करने वाले हैं, वी हैव डन दिस। तो अगर ये क्वेश्चन चारों के चारों आपको बहुत पसंद आए हो और ये आपके ऑलरेडी डाउट से आज मैंने करवा दी, तो आपको दिल से थोड़ी खुशी हुई हो, आपके दिमाग में ऐसा आ सकता था मैडम हमें तो सब्जेक्टिव आने नहीं, तो इतना कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं। बेटा अगर इसी का आपको आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में, हाउ यू आर गोइंग टू डील इट। अगर आपको सब्जेक्टिव ही नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो सब्जेक्टिविटी को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आप एमसीक्यूज को निकाल सको। ऑलवेज रिमेंबर दिस। So if you really like this class, please hit the like button. It's very important, guys, for me. हाँ, चलिए आगे। चलो जी, अब हम करने वाले हैं assertion reasoning based question। देखो जो assertion reasoning based question होते हैं उसके 4 options हमेशा होते हैं, that is A, B, C, D. And every time they're not writing all these options. So I will tell you what exactly they do. वो ये 4 options पहले लिख देते हैं आपको शुरू में, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस आपको देते हैं। ABCD उसका आंसर होता है। आप इसको कैसे देख सकते हो, आपको थोड़ा दिमाग में यूं बिठाना है। ए एसर्शन एंड रीजनिंग मतलब दो आपके सामने स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट एसर्शन, एक स्टेटमेंट होएगा, एक उसका रीजन होएगा। तो आपको देखो पहला क्या दिया हुआ है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, कि भैया एसर्शन भी सही है तो यहां पे ले लेते हैं एसर्शन और यहां ले लेते हैं रीजनिंग। एसर्शन एंड रीजनिंग दोनों करेक्ट है। एंड ऑल्सो जो रीजन है ना वो एसर्शन, वो सच में एसर्शन का ही रीजन है। मतलब अगर एसर्शन ट्रू है तो ये रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा दिया गया है। जो सेकंड आपको दिख रहा है बी, उसमें क्या है, बोथ एसर्शन एंड रीजन है करेक्ट। अच्छा दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन जो रीजनिंग है ना, रीजन, वो इसका रीजन सही नहीं है, रीजन कुछ और ही है। वो अपने आप में करेक्ट है लेकिन वो एक जो स्टेटमेंट लिखी गई है उसको मतलब सही या गलत करवाने का कोई करेक्ट रीजन नहीं है। मतलब इसमें हम ये बोलते हैं कि रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन बी पार्ट में हम बोलते हैं कि रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन एक बी का जो स्टेटमेंट लिखा है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं आगे आपको क्वेश्चन दूंगी, इसके ABCD होंगे। सो यू शुड रिमेंबर भैया कि ABCD है क्या। assertion is correct but reason is incorrect, तो ये तो बहुत आसान है, ये ठीक है ये गलत है। और डी में क्या आएगा, ये गलत और ये ठीक। तो मेरे ख्याल सी डी तो आसान है, पहला गलत, पहला ठीक, दूसरा गलत, ठीक गलत। ऊपर वाले दोनों आपस में तो वैसे तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो ए पोर्शन है, जो पहला आपका जो पॉइंट है, उसमें रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी में वो करेक्ट नहीं है, और सी में assertion is correct, reasoning is wrong, डी में assertion is wrong, reasoning is correct। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको 30 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन करने के। दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, पहले ये सोचो कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहले तो इसको टिक कैसे लगा लो, ठीक है। उसके हिसाब से सोचो कि अगर एक गलत या एक ठीक है तो इसका मतलब वो सी डी में से होगा, ए बी में से तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, अगर एक गलत एक ठीक है तो ए बी में से नहीं हो सकता, सी डी में से ही होगा, राइट। और अगर दोनों सही है तो आपको देखना करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब मैं देखती हूँ कितने % बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं टाइमर दूंगी 30 सेकंड्स का, सॉल्व इट। 30 है शायद एक है, ठीक है 1 मिनट है, तो आप ध्यान से पढ़ना। तो हियर वी गो, 3 2 1 गो। चलिए, सो आई थिंक टाइमर नहीं है यहाँ पे, चलो कोई ना, पढ़ो ध्यान से। एसर्शन आपको दिया गया, रीजन भी आपको दिया गया। एसर्शन को ध्यान से पढ़ो, चलो हम दोनों सबके इकट्ठे बैठ के करते हैं। 17 स्क्वायर इंटू 17 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 17 रेज़ टू पावर 3, क्या ये होता है? ध्यान से देखो, 17 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू पावर 5, क्या ये ऐसे नहीं होता, बेस सेम और पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 17 रेज़ टू पावर 7, तो ये गलत हो गया। 100% ये गारंटी है, ये ए बी में से नहीं हो सकता, सी डी में से ही कोई होगा। और जिन स्टेप्स में मैंने लिखा है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा, इसी ऑर्डर में आपको फाइनल्स में मिलने वाला है, तो डोंट वरी, ठीक है। रीजन क्या है इसका, रीजन इन्होंने दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ ये तो सही है, रीजन, रीजन वैसे तो सही है, और ये यू कैन सी ए गलत है, और जो रीजन है assertion इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ठीक है, ये सही है। तो मतलब कौन सा आना चाहिए? यस यू आर राइट, इट विल बी डी। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सी डी है ना, उसी में ऐसा हुआ, ये ठीक ये गलत ये गलत ये ठीक, तो यही तो था, ये गलत था ये ठीक था। ए बी तो कुछ और है, ए बी में दोनों ठीक होते हैं, बस रीजन करेक्ट होना चाहिए, और रीजन अगर इसका करेक्ट नहीं एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस. बताओ ये सही है कि गलत है? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा आफ्टर 2 प्लेसेस. होगा ना, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2. ये नंबर क्या है? 57 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5. तो 2 की पावर कितनी है? 2. मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. 5 क्यों है? 2 क्यों? हाईएस्ट पावर 2 है. इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आने वाले हैं. तो ये बिल्कुल सही लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यार असर्शन तो अपना सही है. अगर हम लिखते थे असर्शन रीजनिंग, असर्शन एब्सोल्युटली करेक्ट. रीजन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस. तो अगर ये लिखा है 13/3125, ये कितना आ जाएगा? 13/2 रेज टू पावर 5. ये कह रहे हैं कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, और फॉर्मूला क्या कहता है? ये 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा. तो दैट मीन दिस इज रॉन्ग. ये क्या है? गलत. और ये कौन सा था? सी. क्योंकि डी में क्या था? पहला गलत और दूसरा ठीक. सो दिस इज डेफिनेटली सी. कच्चा समझ आ गया? तो ऐसे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करना है. डोंट वरी, मैं हर हफ्ते आऊंगी और आपकी मंडे को आके इसकी तैयारी करवा दूंगी. ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ, 3 2 1. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 7 raised to power 8 upon 7 raised to power 4 is equal to 7 raised to power 4. ये कैसे आता है? देखो जरा, हम क्या करते हैं? 7 raised to power 8 minus 4, यानी कि जब डिवाइड हो रही हो चीजें, तो पार्ट्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट. यही करते हैं हम. तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है. रीजन क्या इसका? ये रीजन है कि जब बेसिस सेम हो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. लेकिन ये रीजन वैसे करेक्ट है, गलती इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. समझ रहे हो? ये दोनों पहली बात तो ठीक है. तो सी डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि सी डी में क्या होता है? ये पहला वाला ठीक, ये गलत, ये गलत, ये ठीक, ये दोनों सही है. तो हो ना हो ये ए बी में से कोई है, या तो ये दोनों सही है, दोनों ए बी में से हो सकते हैं. लेकिन ए में और बी में क्या फर्क है? ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का. यहाँ पे जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता. एंड यू कैन सी ये रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो इट विल बी बी. गॉट इट? तो जब भी अब पेपर में आएगा तो अच्छे से सॉल्व करिएगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. आओ, सो समथिंग रेज टू पावर इज इक्वल टू 1. ओके, और यहाँ पे लिखा ए रेज टू पावर एम और ए रेज टू पावर, अरे ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है कि a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, यानी कि a रेज टू पावर m को अगर डिवाइड किया जाए रेज टू पावर n से तो पार्ट्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट. अब ये कौन सा है? a b c d, क्या इसका आंसर है? ये हमको देखना है. पहली बात ये सही है और ये भी सही लिखा है, दोनों में कुछ भी गड़बड़ नहीं है. लेकिन क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? और अगर है तो ये a होगा, अदरवाइज ये b होगा. एंड आंसर इज b. इट्स नॉट. गॉट इट? तो दैट इज हाउ यू प्रोसीड. तो ये असर्शन रीजनिंग के जो 4 के 4 पॉइंट्स है ना, उसको दिमाग में बिठा लो. नहीं तो एग्जाम्स में पंगा क्या होता है? बार बार जाके उसको पढ़ते हो, ए था कि बी था कि सी था, आप पूरा पूरा सेंटेंस दोबारा पढ़ते हो. अगर घर में ही आप इसको करके जाओगे कि असर्शन के या थे बी के, एक बार एग्जाम में जाके भी इसको पढ़ लेना. लेकिन नॉट लाइक दैट कि एवरी क्वेश्चन के बाद आप जाके पढ़ो. हर क्वेश्चन के बाद पढ़ोगे तो आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट. इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दोज थिंग्स एक बार बस. उसके बाद वो टिक क्रॉस वगैरह लिख लो साइड पे कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे. एंड दैट विल सेव योर टाइम. और गलती के भी चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं. वही तो हमको चाहिए. ठीक है, आई थिंक मैंने आपकी प्रॉपर तैयारी करा दी है सर्च रीजनिंग की रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट. तो बनता क्या? लाइक बनता है यार, लाइक बटन ठोक डालो. एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करो बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. सर्च रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मेरे को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिले. मैं वेदांतु पे काम करती हूँ. वी हैव अ लॉन्ग टर्म सेशंस ओवर हियर, वी हैव अ वेब प्लेटफॉर्म ओवर हियर. व्हाई वी आर ऑन द यूट्यूब? बिकॉज वी वांट टू हेल्प दोज पीपल, दोज बच्चास हु कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो हम हमेशा यूट्यूब पे रहेंगे, आपकी यूं ही तैयारी करते रहेंगे. और बदले में हम क्या मांग रहे हैं? छोटा सा एक लाइक का बटन. एक लाइक का बटन दे दीजिए सो दैट वी विल बी हैप्पी, वी विल बी मोर फील एनर्जेटिक टू गिव मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस. ओके, चलिए लास्ट में आई जस्ट वांट टू से कि बेटा ये होमवर्क ले लो.
और इस होमवर्क का करो, ABCD में से आपको देखना कि कौन सा सही है, राइट। चलिए कुछ और भी है मेरे पास, इस रिडल को देखते हैं। ये जो रिडल है, कितने ब्लॉक्स है, इसको कैसे देखना है, ये पूरा एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही इसके पीछे भी होंगे। तो टोटल में ये 6 ब्लॉक्स निकल रहे हैं यहाँ से। एक्स्ट्रा कौन से दिख रहे हैं आपको, 7, 8, 9, सो आंसर इज 9। गॉट इट। ठीक है, हमेशा ऐसे रिडल्स को सॉल्व करते रहा करो, क्योंकि इसको सॉल्व करने से आपका ये जो ग्रोथ होती है इसकी, आप कह सकते हो आपके जो IQ है उसका काफी ग्रोथ होता है। ठीक है, यू बिकम मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। At the last, I just want to say, if you really want to have an admission at Vedantu, which is an awesome experience, which gives you awesome experience, ऐसा कोई नहीं है जो आपके दुख दर्द को जाने, लेकिन वेदांतु ने जाना है। मतलब अगर आप प्राइसेस नहीं भी पे कर सकते तो वी हैव गिवन यू EMI, वे हम ऑप्शन दिया आपको EMI का, हमने आपको ऑप्शन माइक्रो कोर्सेज का भी दिया है कि यार आपको अगर एक चैप्टर करना है तो वो भी आप कर ले सकते हो हमारे से, सिर्फ एक चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स कर लो। उससे क्या होगा, 4 अगर दिनों में 5 दिनों में आपको करवाया जा रहा है तो प्रॉपर आपको सेशन मिलेंगे, डिलीटेड पोर्शन भी कराया जाएगा। सो इफ यू आर बिलोंग टू द महाराष्ट्र बोर्ड और एनी राजस्थान बोर्ड, किसी और बोर्ड से हो और वहां पे सिलेबस डिलीट नहीं हुआ, तो आप हमारे माइक्रो कोर्स में आके वो पूरा का पूरा चैप्टर विदाउट डिलीशन कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी आर ऑफरिंग, राइट। और हम आपको पूरा, मतलब यू कैन से दैट वी आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस एट अ वेदांतु प्लेटफॉर्म। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में इतनी भी इच्छा है ना लेने की, तो बेटा JSPRO कहीं कूपन कोड मत भूल जाना, क्योंकि एक यही कूपन कोड है जो आपको 10% ऑफ दिलवाएगा। इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए लाइक का बटन दबा देना प्लीज, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सो यू विल गेट मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दैट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। वी विल मीट अगेन, ठीक है, वी विल मीट अगेन ऑन द ट्यूसडे एंड हैविंग ट्यूसडे को तो बहुत ही मेरे ख्याल से मस्ती भरा कोई सेशन है, तो आप जरूर आइएगा। नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो शो यू माई शेड्यूल, तो उसमें भी हम देख लेंगे कौन कौन से सेशन है हमारे। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सायोनारा।